नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों आपको बता दें इस ओपिनियन पोल्स के माध्यम से कि इस बार किस गठबंधन की बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती जी ने यहाँ पर पुष्टि कर दी कि यहाँ पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। यहाँ पर मायावती जी ने यहाँ पर पुष्टि कर दी। दोस्तों ऐसे में क्या इंडिया महागठबंधन बहुजन समाजवादी पार्टी के बिना समर्थन के मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए को हरा पाएगा? दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हमारे इस ओपिनियन पोल्स में, बने रहना अंत तक। दोस्तों शुरू करते हैं ओपिनियन पोल्स की जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 20 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को इस चुनाव में मध्य प्रदेश राज्य में 9 सीट मिलती दिख रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस लोकसभा ओपिनियन पोल में 29 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 61 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करते दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 17 सीटों पर लड़खड़ाती दिख रही है। वहीं अन्य यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी है, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस लोकसभा ओपिनियन पोल्स में 109 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 81 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 39 की 39 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करता दिख रहा है। वहीं भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है, वहीं अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 148 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 81 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन भी कड़ा मुकाबला देते 65 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 4 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सहारे यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य के लिहाज से यहाँ पर इंडिया महागठबंधन पश्चिम बंगाल राज्य में 38 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है गुजरात राज्य में। दोस्तों यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल गुजरात राज्य में 26 की 26 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 20 सीट जीती दिख रहे हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन जिसमें उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट शामिल है, कांग्रेस शामिल है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शामिल है, वंचित बहुजन अखाड़ी शामिल है और साथ ही साथ कुछ कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इन सभी पार्टियों के सहारे 28 सीट जीतकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करता दिख रहा है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 264 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला चलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं केरला राज्य के 20 सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। केरला राज्य में इंडिया महागठबंधन 20 की 20 लोकसभा सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वहीं भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 14 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन इस राज्य में भी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। इंडिया महागठबंधन जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है, इन सभी पार्टियों के सहारे यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 26 सीट जीतकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस लोकसभा ओपिनियन पोल में 324 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें
इंडिया महागठबंधन 177 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है, वहीं मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 145 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल टीडीपी और जनसेना पार्टी मिलकर यहाँ पर 9 सीट जीते दिख रहे हैं। वही वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर वाईएसआरसीपी 16 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को इस राज्य में ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर 20 सीट जीती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यहाँ पर सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 9 सीट जीते दिख रहे हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं बीजू जनता दल जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर बीजू जनता दल 10 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल जेडीएस मिलकर यहाँ पर 16 सीट जीती दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा खासा प्रदर्शन करती दिख रही है। इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 12 सीट जीतकर कर्नाटका राज्य में अच्छा खासा प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस लोकसभा ओपिनियन पोल में 423 सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 5 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन इसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, यहाँ पर इन दोनों पार्टी के सहारे यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 9 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 4 सीट जीती दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 10 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन में इस राज्य के लिहाज से कांग्रेस और एआईयूडीएफ के साथ आने पर यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 7 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी यहाँ पर बराबर के 5 सीट इस राज्य के लिहाज से मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए उत्तराखंड राज्य के 5 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 5 की 5 सीट इस राज्य में मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 1 सीट मिलती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हम बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 0 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 12 सीट मिलती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर इस राज्य में 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें पीडीपी, जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस शामिल है, यहाँ पर इन 3 पार्टियों के मिलने पर यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 6 सीट मिलती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 7 सीट और एआईएमआईएम को इस राज्य में 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मणिपुर राज्य के 2 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही त्रिपुरा के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2 की 2 सीट इस राज्य में मिलती दिख रही है। वही गोवा राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए चंडीगढ़ की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट जाती दिख रही है। वही लक्षद्वीप की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वही दादर और दमन दीव के 2 सीटों की बात करते हैं, पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की एक सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वहीं मिजोरम की एक सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की एक सीट के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को वो 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं नागालैंड की एक सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। अंत में दोस्तों मेघालय राज्य के 2 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 2 की 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 240 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन 266 सीटों के साथ ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वहीं अन्य को यहाँ पर 37 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हमारे इस ओपिनियन पोल्स के लिहाज से इंडिया महागठबंधन किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर सरकार बनाती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है हमारे इस ओपिनियन पोल्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।